ये तो आपने जो है ऐसा सवाल पूछ दिया कि ब्रह्मा भी इसका जवाब नहीं दे सकता। अगर आप बीजेपी की स्थिति देखें ना, यहाँ ज़्यादातर जो जीते हुए हैं वो मोदी के नाम पर जीते हैं। बिल्कुल। तो इसलिए उनके अपने खुद के कैपेबिलिटी कितनी है और सब जानते हैं। बीजेपी जो है ना वो भविष्य की राजनीति देख के काम करती है। ऐसा नहीं कि आज ये बन गया तो कल दूसरा बना देंगे। दोस्तों नमस्कार, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे सोशल मीडिया पेज पर। और आज एक और नया मुद्दा लेकर आए हैं। मैं और मेरे साथ पंकज पंवार भैया हैं। लगातार हम लोग किसी न किसी सब्जेक्ट पर चर्चा करते रहते हैं और एक और नया सब्जेक्ट जो है इन दोनों सोशल मीडिया पर गरमा रखा है, या कहें उत्तराखंड की राजनीति में गरमा रखा है, उसी को लेकर आए हैं। और इस बार है मंत्रिमंडल विस्तार और कार्यकारिणी। बिल्कुल, बीजेपी मतलब जुड़ा हुआ जो है बीजेपी से ही जुड़ा हुआ, क्योंकि जो विधायक हैं वो चाहते हैं मंत्री बने और कम मंत्री बने, वो इंतज़ार लंबे समय से कर रहे हैं। और संगठन भी विस्तार होगा तो सब चाहते हैं कि कोई ना कोई पद उन्हें जरूर मिले, संगठन से वो जुड़े। तो हमारे साथ पंकज पंवार जी हैं, उन्हीं से बात करते हैं, भैया से जानते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से भैया पिछले मैं देखूं तो कई 2-3 सालों से लगातार ये चीज़ कुछ न कुछ समय पे चलती रहती है कि मंत्रिमंडल विस्तार, मंत्रिमंडल विस्तार, मंत्रिमंडल विस्तार। तो क्या इस बार हो रहा है विस्तार? ये तो आपने जो है ऐसा सवाल पूछ दिया कि ब्रह्मा भी इसका जवाब नहीं दे सकता। क्योंकि बीजेपी वालों ने इतना विस्तार कर दिया है कि भाई अब तो विस्तार से भी जो है लोगों को डर लगने लगा है कि होगा कि नहीं होगा जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि भाई आप अपनी 4 साल जो है सरकार जो है बिना मंत्रियों के चला लेते हैं और 4-5 मंत्रियों में ही आप लगभग सब कुछ वो कर ले रहे हैं। तो अब 1 साल में आप मंत्री बना के ऐसा क्या कर लेंगे? क्योंकि मुख्यमंत्री के रूप में पुष्कर सिंह धामी जो हैं वो खुद अपने आप इतने कैपेबल हैं कि उनको मुझे नहीं लगता कि अब आने वाले और दिनों में और मंत्रियों की जरूरत है। ये केवल वो है कि विधायकों को थोड़ा उनको स्टेटस दे दिया जाए, कुछ नए मंत्री बन जाएं, तो उससे ऐसा लगेगा कि हाँ नहीं भाई ये पूर्व जब अब आगे नहीं बना, अगर सरकार आ गई 2027 में तो शायद बना लेंगे, नहीं बनाएंगे तो पूर्व तो लग ही जाएगा उसके आगे। तो फिर रिज्यूम मजबूत हो जाएगा, थोड़ा रिज्यूम मजबूत हो जाता है। लेकिन जैसा आप लगातार कह रहे हैं कि इतने साल हो गए हमें भी सोचते कि भाई, और बार बार हम ये सोचते हैं कि भाई कौन बनेगा, ये गणिती लगी रहती है, ये बनेगा, वो बनेगा, ये कौन बनेगा। और भाई जब जितना हम सोच रहे हैं फिर वो जो बनने वाले विधायक हैं वो कितना सोच रहे होंगे। अभी इस दौरान में तो 2 विधायक जो हैं वो अमित शाह से मिलने चले गए, उसमें चाहे अरविंद पांडे हैं या फिर एक और विधायक उमेश शर्मा का हो। बाकी लगभग आधा दर्जन 1 दर्जन तो मुख्यमंत्री से मिल चुके हैं। उनका एक पोस्टर सा जारी हो रहा था। तो आप समझ सकते हैं कि भाई सबकी आशाएं हैं, हर बार हिलोरे मारती हैं, लेकिन यही बीजेपी जो है उन हिलोरों को जो है बिल्कुल ऐसा ठंडा करती है और ठंडा पानी डालती है, बिल्कुल आइस वाला। नहीं, आपने जिस तरह से कहा एक पोस्टर तो मुख्यमंत्री जी से मिलने वाला जारी हो गया, एक अमित शाह जी से हो गया। मतलब अगर आप देखें तो पद हैं, नहीं कहते एक अनार 100 बीमार वाली है। तो ये स्थिति से भी तो भाजपा को गुजरना पड़ेगा। पता चला 2 को पटाने के चक्कर में 4 नाराज होकर बैठे हुए हैं। देखिए भाजपा के लिए इजी है ये सब? भाजपा के लिए थोड़ा इजी इसलिए है क्योंकि अगर आप बीजेपी की स्थिति देखें ना, यहाँ ज़्यादातर जो जीते हुए हैं वो मोदी के नाम पर जीते हैं। बिल्कुल। तो इसलिए उनके अपने खुद के कैपेबिलिटी कितनी है और सब जानते हैं। और दूसरी बात ये है कि बीजेपी में अगर किसी को बना भी दिया, भाई 5 बने हुए हैं, कोई हंगामा मचा रहा है क्या? नहीं। यहाँ से लेकर किसी उसमें थोड़ी बहुत नाराज़गी कोई अपनी जता भी दे, लेकिन ऐसा कोई मामला मुझे लगता नहीं है कि बीजेपी को किसी भी फैसला लेने में कोई परेशानी होने वाली है। अब आप अगर चाहे मंत्रिमंडल विस्तार की बात करो तो मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है कि आने वाले समय में मंत्रिमंडल विस्तार हो जाए, इस बार हो ही जाए। भाजपा ने सोचा होगा कि भाई इतने साल हमने रोक ही लिया तुम्हें, चाहे फलाने पूजा के नाम पर, फलाने उसके नाम पर जो है वो साफ तौर पर कहीं ना कहीं इस पूरे उसमें बातें होती रहती हैं। लेकिन ठीक है, अब जब होगा तो दिख ही जाएगा। नवरात्र, या फिर लग रहा है कि नवरात्र अच्छा रहेगा लोगों के लिए, या फिर कुछ दिन में तो ये भी आने वाले, श्राद्ध भी आने, फिर कहीं ऐसा कहते हैं कि श्राद्ध आ गया, श्राद्ध आ गए हैं इसलिए रुक जाओ, अभी बाद में देखेंगे। तो फिर ये तो साल होते जाएंगे और 100 साल बीतते वैसे भी अब ज़्यादा समय है नहीं। अब तो भैया थोड़ा सा अगर चलिए
कर ही लेते हैं हम बात की, क्या लग रहा है समीकरण क्या हो सकता है? गढ़वाल, कुमाऊं, ब्राह्मण, राजपूत जो यहाँ पे देखे ही जाते हैं, तो अगर मान लीजिए हो गया तो आप क्या लगता है आपको कि क्या समीकरण हो सकता है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारे चेहरे हैं, हम हर बार उन पर चर्चा तो करते हैं। अब भाई आपको कुमाऊं को भी एडजस्ट करना है, आपको ब्राह्मणों को भी करना है, आपको ठाकुर को भी करना है, आपको हर चीज़ को एडजस्ट करना है, चाहे बीजेपी को हो चाहे कांग्रेस हो, ये तमाम चीज़ें होती ही हैं। बिल्कुल। तो आप देखें तो इस समय की कैबिनेट में जो है ज़्यादातर जो है गढ़वाल से आपको दिखाई देते दे रहे हैं, और मुख्यमंत्री जो हैं वो कुमाऊं से हैं, एक रेखा आर्य वहाँ से हैं, और ज़्यादातर चेहरे जो हैं वो गढ़वाल से ही हैं। मुझे लगता है कि थोड़ा कुमाऊं को भी थोड़ा वो दिया जाएगा, और हरिद्वार से भी एक हो सकते हैं, उधम सिंह नगर से भी बात हो रही है कि किसी को देने की भी, तो इसलिए आपने देखा होगा अरविंद पांडे जो है मिश्रा से मिलाए हैं। हाँ। और जैसा मुझे कोई बता रहा था कि उनको बुलाया गया था, अच्छा, अमित शाह के द्वारा। और इसमें बाकी देहरादून से कोई दलित चेहरा हो सकता है? दलित तो नहीं, मुझे नहीं लगता कि अगर आप दलित चेहरे में अपने आप में काफ़ी है, रेखा ऑलरेडी रेखा आर्य है, और उसमें महिला का भी वो पूरा हो जाता है, वो भी पूरा हो जाता है। अब लेकिन अगर एक और महिला बनाएंगे तो उसमें आप आशा नौटियाल का नाम केदारनाथ जा देख सकते हैं। हाँ, मोदी जी का फेवरेट जगह भी है। फेवरेट है, लेकिन देखो आप फैसला और मंत्रियों का फैसला इस तरीके से नहीं लेते कि आप बिल्कुल किसका फेवरेट है क्या नहीं है। जी जी भाई उसमें आदमी की कैपेबिलिटी कितनी है, कौन कितना मंत्री बनने की स्थिति में है, और ठीक है कोई मैसेजिंग वाला मामला हो कि मैसेज देना है तब हो सकता है, लेकिन देखेंगे आने वाले दिनों में क्या कुछ हो सकता है। और अभी तो क्योंकि संगठन की कार्यकारिणी भी जल्दी आने वाली है। मेरा अगला सवाल वही था आपसे। बस एक सवाल और इससे जुड़ा हुआ है भैया, क्या जैसे मुख्यमंत्री जी हमारे यंग मुख्यमंत्री हैं, तो क्या कैबिनेट में भी थोड़ा सा यंग चेहरे दिखाई दे सकेंगे? देखें, अब मुझे तो नहीं लगता किसी बुजुर्ग का मौका लगने वाला है, और मुझे लगता है यंग ही होंगे जितने आएंगे, ज़्यादातर विधायक भी यंग ही हैं। हाँ। और उसमें चाहे हरिद्वार से हों या फिर देहरादून से हों, ठीक है 60 से नीचे वाले होने चाहिए। तो मुझे लगता है मुख्यमंत्री भी 60 से नीचे वाले को ही प्रेफरेंस देंगे। और वैसे भी यंग, आप ये सोचिए कि अगर आप अपने महानगर अध्यक्ष को 28 साल का नेता को बना रहे हैं, तो आप मंत्री भी मुझे लगता है उसी, क्योंकि बीजेपी जो है ना वो भविष्य की राजनीति देख के काम करती है। ऐसा नहीं कि आज ये बन गया तो कल दूसरा बना देंगे। वो आगे बढ़ाने के लिए अपने नेताओं को बीजेपी काम करती है। अब जिस तरह से अभी तक तो हम लोग कैबिनेट विस्तार की बात की हमने, लेकिन अब लंबा इंतजार इसको लेकर भी है, वो है संगठन का विस्तार। इस पे भी खूब चली चर्चाएं, खूब हुआ ये कि अब होगा तब होगा। अध्यक्ष हमने इससे पहले हमने एक वीडियो बनाई थी, और बिल्कुल जो लगभग वो वीडियो उसी में फिट हो गई थी जो रिजल्ट सामने आया। अब हम संगठन की बात कर रहे थे, क्योंकि संगठन विस्तार हो रहा है, हर कोई अपने अपना इंतज़ार में बैठा कि क्या इस साल मुझे क्या मिलेगा, या फिर हम बैक होंगे कि नहीं होंगे, कहीं चेहरा जो है कोई दूसरा तो नहीं आ जाएगा हमारी जगह। ये सब चीज़ें खूब चल रही हैं यहाँ पर। महामंत्रियों में तो बदलाव होगा, लग रहा है आपको? हाँ, उसमें जैसा अंदर खाने बात आ रही है, एक महिला को भी मौका मिलेगा। इसके अलावा ज़्यादातर चेहरे जो हैं वो आपको महामंत्री लेवल पे या फिर ऊपर जो लेवल हैं उसमें बदले हुए नजर आएंगे। जो महामंत्री होंगे उन उपाध्यक्ष बना दिया जाएगा जी, ठीक है ना, और नए महामंत्री बनेंगे, 3 महामंत्री जो बनने हैं। और इसके अलावा प्रवक्ताओं की भी बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा। भले प्रवक्ताओं की बड़ी लिस्ट है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आपकी 2027 जो है ना वो आपके लिए, क्योंकि सत्ता का आपके बार 2 बार की एंटी इनकम्बेंसी है, उसमें किस तरीके से आप लोगों को और विपक्ष के आरोपों को झेलें, उसके लिए आपको ऐसे मजबूत बोलने वाले लोग चाहिए बिल्कुल, जो बीजेपी को वो करें। तो आने वाले दिन में हो सकता है कुछ नए चेहरे भी प्रवक्ता के रूप में आएँ, और संगठन में भी कई लोग लगे हैं अपने जुगत बढ़ाने में कि, लेकिन ये है कि मुझे लगता है कि हफ्ते 10 दिन में महेंद्र भट्ट की जो है कार्यकारिणी आ जाए। चलिए ये एक बड़ी बात ये है कि भाई करण महाराज से तो जल्दी हो जाएगा। करण महाराज तो 3 साल से जो है अपनी कार्यकारिणी बनाई है, वो कार्यकारिणी बनते हैं शायद कि कार्यकारिणी ये होनी चाहिए, और
बनती तो नहीं है, पर यहाँ नहीं, वहाँ दूसरा मामला है। वहाँ कार्यकारिणी भेजी जाती है और उसमें ये देखा जाता है हरीश रावत का आदमी कौन है, प्रीतम सिंह का कौन है, गणेश गोदियाला, और अगर वो नहीं है तो फिर या तो इन्हीं बड़े नेताओं में से कोई उसमें जो है गुच्ची मार देता है, कैंसिल करवा देता है। नहीं, ये नहीं चलेगी। हाँ, तो फिर इसलिए फिर यहाँ तो कम से कम भाजपा में तो मुझे नहीं लगता कि ये चीज़, भाजपा में जो लिस्ट तय हो गई, या हो सकता है कि जमीनी स्तर से एक चीज़ तो है कि कुछ भी कहें, भाजपा का जो अगर देखें तो बूथ लेवल काफ़ी मजबूत नज़र आता है, इस वजह से ऊपर तक मजबूत नज़र आता है। फिर भैया और क्या कुछ हो सकता है अगर देखें हम कार्यकारिणी में, खास क्या आपको लग रहा है कि किस तरह की हो सकती है, क्योंकि इंतज़ार खूब कर रहे हैं अगर देखा जाए भाजपा के लोग। देखिए वो तो करेंगी, वो तो क्योंकि यही कार्यकारिणी जो है चुनाव तक जो है वो बीजेपी को चुनाव लड़ाएगी, तो इसलिए जो मजबूत चेहरे हैं और सच में जो संगठन को चलाने वाले लोग हैं उनको मौका मिलेगा। और ख़ास तौर पर जिस तरीके से जो महामंत्री जैसे की पोस्ट हैं, हाँ, उनमें ऐसे चेहरे आएंगे जो आला कमान के विश्वास पात्र हों, और महिला भी होंगे, जैसा महिला मैं बोल रहा हूँ, महिला की बात, हाँ, वो करेंगे इस बार। और मुझे लगता है कि जल्द ही जो है महेंद्र भट्ट अपनी लिस्ट जारी कर देंगे, और जो लोग इंतज़ार कर रहे हैं उनकी इंतज़ारी जो है वो ज़्यादा दिन की नहीं होगी, मंत्रिमंडल की तरह इंतज़ारी नहीं होगी। जैसे कांग्रेस में कार्यकारिणी नहीं बन पा रही है, यहाँ पे मंत्रिमंडल नहीं बन पा रहा है, तो यहाँ कार्यकारिणी जरूर बन जाएगी, और मंत्रिमंडल का तो आपको वैसे भी भाजपा की तो जो अगर जिस तरह से कहें हम कि भाजपा अपने आप में अपनी कार्यकारिणी बनाती है और फिर जो बूथ लेवल तक पहुंच जाती है और मजबूत खुद को कर लेते हैं, जिले में बहुत तेज़ी से करते हैं। तो दोस्तों आप लोग लगातार जिस तरह से हम लोग अलग अलग टॉपिकों में बात करते हैं तो आप लोग उन्हें पसंद भी करते हैं और देखते भी हैं, लाइक भी करते हैं। तो एक ही रिक्वेस्ट है कि जिस तरह से आप लोग सोशल मीडिया के अलग अलग पेज में इन्हें देख रहे हैं, आप लोग आई एम पंकज पवार पेज में देख रहे होंगे, हिमालयन थॉट में देख रहे होंगे, इसके साथ ही यूट्यूब और न्यूज़ हाइट में भी जो है इसको देख रहे होंगे, तो प्लीज़ आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर करें, ताकि हम लोग जो भी वीडियो बनाते हैं, जो हॉट टॉपिक होता है हम वही वीडियो लेकर आते हैं। कई लोग कहते हैं कि आप लोग वीडियो बहुत लेट लेके आते हैं, पर हम चाहते हैं कि वीडियो अच्छी वीडियो हो, भले ही कुछ दिन में आए, लेकिन वो अच्छी वीडियो, ऐसा ना कि कुछ भी वीडियो उठा के ले आएँ। तो प्लीज़ आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं योगेश सेमवाल, मेरे साथ जुड़े हुए थे पंकज पवार जी, और लगातार आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, और नए नए टॉपिक जब हम लेकर आते हैं तो उनको भी लाइक और सब्सक्राइब और पसंद जरूर कीजिएगा।